Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 11 मैथ्स चैप्टर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अब नए सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 7 हो चुका है और इसमें से काफी एक्सरसाइजेस डिलीट भी हो चुकी हैं, तो उसे हम नए तौर पे आपके साथ अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि स्मार्ट बोर्ड और पेन कॉपी दोनों तरीके की फॉर्म्स आपको अवेलेबल कराएं, क्योंकि जिसको जो कंफर्टेबल लगे, जिसको जिससे समझ में आता है, उस तरीके से वो समझ सके। तो चलिए, आप लोगों का मोटिवेशन अगर रहेगा तो हम जरूर अपनी वीडियोस को लगातार अपलोड करते रहेंगे। तो अभी हम आप लोगों को बताएंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और उसके अलावा इसी वीडियो के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिखी हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आई होप ये आपको ऑलरेडी पता होगी। सिमिलरली a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यहां तक की आइडेंटिटीज आपको 8th क्लास में ही सिखा दी गई थी। 9th क्लास में भी इस पे पॉलिनोमियल चैप्टर में खास तौर पर आपके पास ये आइडेंटिटीज और ज्यादा वास्ट आपको क्लियर करी गई। सवाल ये उठता है कि आइडेंटिटीज बनी कैसे, राइट? ये आइडेंटिटीज बनी कैसे? और एक और सवाल है कि अगर हम जानना चाहें कि a प्लस बी की पावर 4 की आइडेंटिटीज क्या होगी, तो क्या यहां पर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है जिस पैटर्न की मदद से हम a प्लस बी होल की पावर 4 का जो है एक्सपेंशन है वो ओपन कर सकते हैं? तो बिल्कुल इन सभी सवालों का जवाब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट? तो देखिए, सबसे पहले बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट नहीं, पहले आया पास्कल ट्राइंगल। अब ये पास्कल ट्राइंगल क्या होता है? देखिए, ट्राइंगल के हमें पता है 3 वर्टिसेस होते हैं, राइट? अब इन 3 वर्टिसेस को हम ले लेते हैं 1, 1, 1। तो इसी से पास्कल ट्राइंगल जो है बना, और इसी से ही जो आपने यहाँ फॉर्मुलेज ओपन करे हैं उसके कोफिशिएंट्स बने हैं, राइट? ये देखिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसमें फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना है? 1, देन है आपके पास 2 एंड थर्ड टर्म का कोफिशिएंट है 1। ये कोफिशिएंट्स कैसे बने, ये आपको पास्कल ट्राइंगल ने बताया था। सिमिलरली a प्लस बी के होल क्यूब का कोफिशिएंट है 1, 3, 3 एंड 1, राइट? चलिए देखते हैं पास्कल ट्राइंगल क्या है। ये देखिए, सबसे पहले हमने वर्टिसेस में 1, 1 और 1 लिख दिया। दिस इज वर्टिसेस। ट्राइंगल के वर्टिसेस होते हैं ना, कॉर्नर, बिल्कुल कॉर्नर में हमने लिख दिया 1, 1 और 1, राइट? अब 1 प्लस 1 हमने किया तो क्या आ गया? 2 आ गया। क्लियर? ये जो आपके पास कोफिशिएंट्स हैं पास्कल ट्राइंगल ने दिए हैं, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के कोफिशिएंट आप चेक कर सकते हैं। 1, 2, 1 और यहां पर भी क्या है? 1, 2, 1। सिमिलरली पास्कल ट्राइंगल आगे जाता गया, हमने 1 फिर से वर्टिसेस में लिखे। ट्राइंगल बड़ा होता जाएगा हमारा, पहले ट्राइंगल इतना था, अब ट्राइंगल और बड़ा हो गया। ये वर्टिसेस हमने 1, 1 लिख दिए। यहाँ पे हमने ये 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये 1 और ये 2, इन दोनों का सम इसके बीच में लिख दिया, दैट इज 3। ऐसे 2 प्लस 1, इसका सम कहां आ गया? 3। अब ध्यान से देखिए, ये 1, 3, 3, 1, ये कोफिशिएंट्स हैं आपके पास क्यूब का, 1, 3, 3, 1। यानी हमें एक चीज क्लियर हो गई कि पास्कल ट्राइंगल जो है वो एक पैटर्न फॉलो करता है जो हमें किसी भी आइडेंटिटीज के कोफिशिएंट्स क्लियर करते हैं। सिमिलरली आप देखिए, फिर से हमने ट्राइंगल को और बड़ा किया और कॉर्नर्स में लिखे 1, 1। अब ध्यान से देखेंगे, 1 प्लस 3, इन दोनों का जो सम था वो हमने यहां लिख दिया 4, इस तरीके से, राइट? सिमिलरली 3 प्लस 3 का सम जो है 6, इसके बीच में 3 प्लस 1 का सम 4। तो क्या आपको पास्कल ट्राइंगल बनाना है? नहीं। अब देखिए, a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला कैसे बनेगा, पहले तो पास्कल ट्राइंगल से सीखते हैं, फिर समझेंगे कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब देखिए, हमें a की पावर 4 के कोफिशिएंट्स मिल गए हैं 1, 4, 6, 4, 1। अब किस तरीके से आइडेंटिटीज बनती हैं, तो ध्यान से देखेंगे। अगर ये देखिए a है, यहां पर a जो है उसकी पावर पहले 2 है, फिर 1 हो जाती है और फिर 0 हो जाती है, यानी पावर 2 से स्टार्ट होता है। a की पावर 2, a की पावर 1, और यहां पर अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो a की पावर क्या है? 0। और b को देखिए जरा, जो सेकंड टर्म है, b की पावर पहले क्या है? नहीं नजर आ रही, तो b की पावर 0, देन b की पावर 1, देन b की पावर 2। अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर 2 से स्टार्ट करनी है, 0 तक लेके जानी है। 2, 1, 0, और b की 0, 1, 2। सिमिलरली इसमें देखिए, 3 से शुरू करते हैं। a की पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और जो सेकंड टर्म है, देखिए अब यहाँ पे b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3। अब इसी चीज को ऑब्जर्व करते हुए, यानी हमें ये क्लियर हो गया कि जो a है उसकी पावर 4 से शुरू होगी और डिक्रीज होती जाएगी,
और b की पावर 0 से स्टार्ट होती जाएगी और इंक्रीज होती जाएगी। एक चीज हमें ये चाहिए थी, दूसरी चीज हमें कोफिशिएंट चाहिए थे जो पास्कल ट्राइंगल ने हमें दे दिए। तो चलो फॉर्मूला बनाते हैं। ये देखिए यहां पर सबसे पहले क्या आएगा, a की पावर 4, b की पावर ऑब्वियसली क्या आएगी यहां पर 0, फिर क्या हो जाएगा ये a की पावर क्यूब, b की पावर 1, देन a की पावर 2, b की पावर 2, देन a की पावर 1 हो जाएगी, देखिए कम होती जा रही है 4 3 2 1, और b की पावर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं 0 1 2 3, और लास्ट a की पावर 0 हो गई और b की पावर क्या हो गया आपके पास 4। अब बारी आती है इसके कोफिशिएंट्स लगाने की। तो पास्कल ट्राइंगल इसके कोफिशिएंट हमें ऑलरेडी दे दी, दैट इज 1 4 6 4 1। तो देखिए ये आपके पास a प्लस बी की पावर 4 की आइडेंटिटी बन गई। बिल्कुल सिमिलरली हम a प्लस बी की पावर 5 भी बना सकते हैं। देखिए अगर हमें a प्लस बी की पावर 5 ओपन करना है, देखिए एक और चीज हम आपको पैटर्न में ऑब्जर्व करवाते हैं। अगर पावर 2 है तो कितनी टर्म्स ओपन हुई 3, अगर पावर 3 है तो कितनी टर्म्स ओपन हुई 4, अगर पावर 4 है तो 1 2 3 4 5 टर्म्स ओपन होगी, राइट। अब हमें इसके लिए a प्लस बी की पावर 5 के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी टर्म्स ओपन होंगी 6, जो a होगा उसकी पावर 5 से स्टार्ट होगी 0 पे जाएगी, और b की पावर 0 से स्टार्ट होगी और 5 पे जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a की पावर 5, b की पावर 0, a की पावर 4, b की पावर 1, a की पावर 3, b की पावर 2, a की पावर 2, b की पावर 3, a की पावर 1, b की पावर 4, एंड द लास्ट a की पावर 0, b की पावर 5। ये क्लियर हो गया। अब हमें चाहिए कोफिशिएंट्स, राइट। तो कोफिशिएंट पास्कल ट्राइंगल हमें मदद करेगा। यहां पर हम लिख देंगे 1, यहां पर लिख देंगे 1। नाउ देखिए 1 और 4 का सम कितना होगा 5, यहां पे डाल देते हैं। 4 और 6 का सम कितना होगा 10, 6 और 4 का सम कितना होगा 10, और 4 और 1 का सम कितना होगा 5। तो ये हमें कोफिशिएंट्स मिल गए। यहां पर हम पुट कर देते हैं 1 5 10 10 5 एंड 1। इस तरीके से जो है आपके पास आइडेंटिटीज डिराइव होती हैं। यानी अब आपको क्लियर हो गया कि जो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है उसको सही तरीका लिखने का ही है। वैसे तो प्लस है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, बट जब वो बना था तो वो किस तरीके से बना था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि पहले पावर 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर 0 हुई। सिमिलरली अब आपके पास b की पावर रिड्यूस हो गई। बट अब सवाल ये उठता है कि अगर a प्लस बी की पावर 10 हो या 20 हो, तो आप देखिए अभी मेरा आधा पेज पास्कल ट्राइंगल ने ले लिया है। अगर मुझे पावर 20 निकालना है तो ये पूरा पेज फिनिश हो जाएगा। तो क्या हम ये सारी रोज कैलकुलेट करते रहेंगे? भाई ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो ऐसे केस में उसका सॉल्यूशन जो है वो बाइनॉमियल ने निकाला। यही जो कोफिशिएंट आपके सामने है, देखिए पैटर्न तो पहले से क्लियर हो गया है कि जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर रिड्यूस होती जाएगी, सेकंड टर्म की पावर इंक्रीज होती जाएगी। इसी चीज को और कोफिशिएंट्स का भी एक पैटर्न है। ये देखिए ये जो है, अगर आपने बाइनॉमियल से पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखा है तो कॉम्बिनेशन का हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, दैट इज NC0। तो यहाँ कॉम्बिनेशन का यूज होता है जो कि होता है फैक्टोरियल n माइनस r एंड फैक्टोरियल r, राइट। वहां यहां पर इसी फॉर्मूले का यूज कर इसकी वैल्यूज निकाली गई हैं जो कोफिशिएंट्स है पास्कल ट्राइंगल में। देखिए और एक और चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि NC0 और NC1 की वैल्यू याद रखेंगे आप लोग, कितनी होती है 1 जब हम सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से NC1 की वैल्यू कितनी होती है n, ये भी आप जरूर याद रखेंगे जब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो NC1 की वैल्यू n हो गई, NC0 और NCn की वैल्यू 1। बाकी वैल्यूज के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है ही, राइट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास 10C7 आपने निकाला है, दैट इज इक्वल टू 10C3। कैसे निकाला, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, एकदम सेम होंगी, राइट। सिमिलरली अगर आपने 5C3 की वैल्यू निकाल ली है तो 5C2 की वैल्यू सेम होगी। अगर आपने 5C1 की वैल्यू निकाल ली है तो 5C4 के इक्वल होगा। कैसे पता चल रहा है, देखिए 5 में से 3 गया 2, 5 में से 1 गया 4। सिमिलरली आप खुद बताइए, अगर 7C4 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है तो वो किसके इक्वल होगी, वेरी गुड, दैट इज 3। तो ये वैल्यूज अगर आपने निकाली हैं तो कॉरस्पॉन्डिंगली इनकी वैल्यूज भी सेम आ जाएंगी, जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमें बहुत सारी वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो आइडेंटिटीज मैम जो आपने सिखाई, वो पास्कल ट्राइंगल उसकी कोफिशिएंट देता है, वो भी समझ में आ गया, पैटर्न भी समझ में आ गया, यहाँ बाइनॉमियल का क्या यूज है। तो सबसे पहले बाइनॉमियल का एक्सपेंशन देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से आइडेंटिटीज फ्रेम करने में मदद करता है। देखिए a प्लस बी की पावर n, जितनी भी आइडेंटिटीज बनी है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यूब, डेफिनेटली वो इसी फॉर्म में होती हैं, यस।
तो अब बाइनोमियल ने क्या करा, बाइनोमियल ने एक सिंगल फॉर्मूला बना दिया जिसमें कोफिशिएंट भी आ जाएंगे जो कि अपने पास्कल ट्राइंगल से निकाले, और साथ ही साथ आपका जो पैटर्न है ए का और बी का जो पावर का पैटर्न है वो भी इसने इसी थ्योरम के अंदर एक ही साथ मर्ज कर दिया। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो टर्म हो आपके पास और उनकी पावर n हो, चाहे वो 20 पावर हो, चाहे 100 पावर हो, चाहे 200 पावर हो, आप इस थ्योरम की मदद से उसकी टर्म्स निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, ये एक्सपेंशन कहता है NC0, सबसे पहले NC0 a की पावर कहां से स्टार्ट होती है? आपने याद होगा, अगर 2 था तो a की पावर 2 से स्टार्ट होती है, तो यहीं से स्टार्ट होती है, और b की पावर 0 से स्टार्ट होती है। तो वही चीज आपने ध्यान रखनी है, n-0 दैट इज n, और b की पावर कितनी होती है जो बेस में लिखते हैं 0, प्लस NC1 a की पावर कितनी होगी n-1, a की पावर धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम, और जो b होता है उसकी पावर क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। तो जो बेस में लिखा है वही इसकी पावर होगी। देखिए, पहले b की पावर कितनी थी? 0, अब कितनी हो गई? 1। सिमिलरली NC2 a की पावर कितना हो जाएगा? n-2, b की पावर कितना हो गया आपके पास? 2। NC3 a की पावर कितना हो जाएगा? n-3, और b की पावर हो जाएगी आपके पास 3। इस तरीके से ये लास्ट स्टेप होता है जब तक n चलता है। NCn a की पावर, n में से n का कितना बचा? 0, और b की पावर कितनी होती है जो बेस में होती है। अब देखिए, इस बाइनोमियल थ्योरम की मदद से आप किसी ही पावर को एक्सपैंड कर सकते हैं, जो कि आपको इस चैप्टर में सिखाया भी जाएगा, और जितनी भी एंटिटीज बनी है इससे बहुत आसान हो जाएंगी। क्लियर? अब देखिए, अगर मुझे a प्लस बी स्क्वायर ओपन करना है तो मैं इसी फॉर्मूले से अगर ओपन करूं, 2C0 a की पावर, 2 में से 0 गया 2, और b की पावर कितनी होगी? 0। सिमिलरली 2C1 a की पावर, 2 में से 1 गया 1, और b की पावर कितनी होती है जो बेस में है। लास्ट 2C2 a की पावर, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, और b की पावर 2। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि NC0 और NCn की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 2C0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो 1, तो ये आ गया आपके पास a स्क्वायर, राइट। 2C1, अभी मैंने आपको बताया था NC1 क्या होता है? n होता है, तो फिर 2C1 कितना हो गया? 2 हो गया, और ये आ गया a b, और 2C2 फिर से आ जाइए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, NC0 और NCn यानी सेम n अगर है तो। अब देखिए, 2C2 सेम है ना, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, और ये भी 1 हो गया, तो यहां पर आ गया b स्क्वायर। तो आप देखिए, वही कोफिशिएंट जो 1 2 1 था उसको यहां पर क्या लिख दिया गया? 2C0 2C1 2C2। क्लियर? तो बहुत क्लियर है कि आपके पास ये जो 1 2 1 है दैट इज इक्वल टू 2C0, दैट इज इक्वल टू 2C1, और दैट इज इक्वल टू 2C2। सिमिलरली जब ये 3 आएंगे तो ये क्या होगा? 3C1 3C2 3C3 3C4। तो इसका मतलब यही कोफिशिएंट बाइनोमियल ने अपने पैटर्न से जो है यहां पर बना दिए। तो सेम फॉर्मूला आपके पास डिराइव हो गया। तो किस तरीके से कॉम्बिनेशन को और आपके पास पैटर्न को ऑब्जर्व करके बाइनोमियल ने एक थ्योरम बनाई जिससे आप a प्लस बी की कितनी भी पावर जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया। अब हम एग्जाम्पल से इस थ्योरम को देखेंगे ताकि इसके क्वेश्चन हमें क्लियर हो जाए। चलिए, अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, और अगर आप लोग एग्जाम्पल्स को ढंग से समझते हैं तो आपको एक्सरसाइज में बहुत मदद मिलती है। तो चलिए, एक्सपैंड x² प्लस 3/x की पावर 4। देखिए, अब आ गई ना पावर 4। अब बाइनोमियल आपकी मदद करेगा, आपको कोई आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं है, आप बिना आइडेंटिटी याद करे भी खुद से आइडेंटिटीज फ्रेम कर सकते हैं बाइनोमियल की मदद से। सबसे पहले देखिए, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ओपन होंगी? 5 टर्म्स ओपन होंगी। तो चलिए, बाइनोमियल का इस्तेमाल करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, a की वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ पर? x², और b की वैल्यू कितनी होगी? 3/x। तो चलिए, एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। क्या आएगा? 4C0, a की पावर कितनी आती है? 4 माइनस 0, और b की पावर कितनी आती है आपके पास जो बेस में लिखी है? प्लस 4C1, a की पावर कितनी हो जाएगी? 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, और 3/x, इसकी पावर कितनी होगी जो बेस में लिखी है? 1, प्लस 4C2 x² की पावर, 4 में से 2 माइनस करिए 2, और b की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास जो यहां बेस में लिखी है? 4C3 x² की पावर, इसमें से माइनस करिए, और 3/x की पावर कितनी हो जाती है जो बेस में लिखी है? 4C4 लास्ट है आपके पास, x² की पावर हो जाएगी 0, और 3/x की पावर हो जाएगी 4। ये कितनी टर्म्स ओपन हुई? 1 2 3 4 5। चलिए,
अब सबसे जरूरी चीज क्या है, आपको 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4 की वैल्यूज चाहिए। तो सबसे पहले हमें उनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। देखिए 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। तो अब ध्यान से सुनिएगा इन वैल्यूज को कैसे फटाफट से निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था NC0 और NCN इज 1। तो 4C0 और 4C4 1 हो गया, इसकी वैल्यू क्लियर हो गई हमें। फिर आती है 4C1 की वैल्यू। NC1 क्या बताया था, NC1 कितना होता है, N होता है, तो ये कितना हो गया आपके पास 4। अब बचे ये दोनों। अब देखिए जितनी 4C2 की वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 4C3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 4C1 के। कैसे पता चला, 4 में से 1 माइनस करा 3, तो इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई 4। देखा आपको टाइम कम लगेगा अगर आप ये सब चीजें याद रखेंगे। एक तो NC0 और NCN की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू N आ जाती है, जो N लिखा है वही आ गया। फिर अब देखिए 4C1 4C3 के इक्वल होगा। अब बचा सिर्फ 4C2, उसको कैलकुलेट करना है हमने। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फैक्टोरियल 4 में से 3 गया 1 और फैक्टोरियल 3, तो ये आ जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3। 1 को ओपन करेंगे तो ये आ गया 1 फैक्टोरियल 3। ये इससे कट गया आपके पास, कितना बचा आपके पास, सॉरी हमने यहां गलत लिखा है, दैट इज 4C2 कैलकुलेट करना था, हमने 4C3 कैलकुलेट कर दिया। फैक्टोरियल 4 में से 2 गया 2 और बेस में 2 लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2। एक फैक्टोरियल ओपन कर देंगे, एक फैक्टोरियल काटने के लिए रखेंगे, तो ये इससे कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। तो हमारे पास 4C1 4C2 सबकी वैल्यूज निकल गई। अब हम इन वैल्यूज को कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां पर, और उसके बाद बाकी का आंसर। चलिए अब 4C1 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, ये देखिए 1, तो यहां पर ये वैल्यू 1 हो गई। ये कितना हो गया, 2 को 4 से इंटू करेंगे दैट इज 8 और इसकी पावर 0। 4C1 कितना है आपके पास 4, तो इसे हमने 4 रख दिया। ये कितना हो गया, 2 को 3 से इंटू करेंगे, ये हो गया पावर 6 और ये आ गया 3/6। थर्ड टर्म 4C2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 6, तो इसकी जगह हमने रख दिया 6x। स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया पावर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर, राइट। प्लस 4C3 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ये देखिए 4, तो यहां पर रख देते हैं 4 x स्क्वायर की पावर 1, तो ये x स्क्वायर हो गया। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा x क्यूब। 4C4 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, देखिए 1, यहां पे रख देते हैं 1, किसी की भी पावर 0 वो क्या होता है 1। 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81/x की पावर 4। चलिए अब इसका फाइनल आंसर निकालते हैं, तो ये आ जाएगा x की पावर 8, ये x इससे कट गया x की पावर 5, तो ये बच गया 12x की पावर 5। देखिए ये इससे कट जाएगा, यहां बचेगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 54x स्क्वायर, राइट। ऐसे ही प्लस ये कट जाएगा आपके पास, एक x बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 108/x एंड द लास्ट 81/x की पावर 4। तो ये रहा आपके पास पूरा इसका एक्सपेंशन। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, कंप्यूट 98 की पावर 5। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, 98 को हम लिखेंगे 100 माइनस 2 की पावर 5, राइट। अब हमारे पास जो बाइनोमियल का फॉर्मूला है वो क्या है, a प्लस बी की पावर n है, राइट। तो अगर हम a प्लस बी की पावर n के हिसाब से देखें तो a की वैल्यू हो गई 100 और b की वैल्यू हो गई -2 और n हो गया हमारे पास 5। बस हमें यही चाहिए बाइनोमियल एक्सपेंशन को सॉल्व करने के लिए। कितनी टर्म्स खुलेंगी यहाँ पर, 6 टर्म्स खुलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या आएगा आपको देखिए 5C0, 100 की पावर कितनी होगी, 5 में से 0 माइनस कर दीजिए दैट इज 5 और -2 की पावर जो बेस में लिखी है, प्लस 5C1, 100 की पावर 5 में से 1 गया 4, -2 की पावर कितनी आ जाएगी 1। 5C3, 100 की पावर कितनी आएगी, माइनस कर दीजिए, सॉरी 5C2, 1 के बाद 2, तो इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 3 और -2 की पावर कितनी हो गई आपके पास 2, प्लस 5C3, 100 की पावर कितनी होगी, 5 में से 3 माइनस करिए 2 और -2 की पावर कितनी हो जाएगी जो बेस में लिखा है, 5C4, 100 की पावर कितनी हो जाएगी 1, माइनस करेंगे देखिए, और -2 की पावर जो आपने यहां लिखा है, एंड लास्ट 5C5, 100 की पावर कितनी हो गई, देखिए माइनस करेंगे इनको तो कितना आ जाएगा 0 और -2 की पावर कितनी हो गई आपके पास 5 हो गई, राइट।
चलिए अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए होंगी, 5C0 5C1। एक बार जरूर चेक कर लेना एक्सपेंशन को, 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, साथ साथ हमसे भी गलती हो सकती है, तो उसके लिए हम आपको करेक्ट जरूर कर देंगे। 100 की पावर 5, देखिए ए की पावर क्या होती रहती है, कम होती रहती है, तो 5 4 3 2 1 0, ये हो गया 0 1 2 3 4 5, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर रिड्यूस चेक जरूर कर लेना, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है लिखने में, राइट। चलिए अब हमें 5C0 से लेकर 5C5 तक की वैल्यूज चाहिए। हमें किसकी वैल्यूज चाहिए, 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 और 5C6 चाहिए। सॉरी 5C6 थोड़ा ना चाहिए, 5C5 लास्ट होगा। तो अब देखिए हमें पहले से पता है कि NC0 और NCN इनका आंसर क्या होता है, 1 होता है, क्लियर। तो वही चीज 5C0 की वैल्यू 1 और 5C5 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब 5C1 कितना होगा, NC1 भी आपको बताया गया कितना होता है, N होता है, तो 5C1 कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया। अब देखिए 5C1 की वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है, देखिए 5 में से 1 माइनस करिए 4, तो 5C4 के इक्वल होगी, क्लियर। अब बची ये दो वैल्यूज, अगर हम 5C2 कैलकुलेट कर लेते हैं तो 5C3 भी उसके इक्वल होगा, कैसे, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, इनमें से किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फैक्टोरियल 5 में से 2 गया 3 और फैक्टोरियल 2, अब ये लिखेंगे हम 5 4, फैक्टोरियल 3 तो कट जाएगा ना, तो फैक्टोरियल 3 काटने के लिए और 2 और 1 ओपन कर देते हैं, ये कट गया, ये कितना आ गया आपके पास 10, और जितनी इसकी वैल्यू आई है सेम इसकी वैल्यू आएगी। तो एक बार वैल्यूज निकल जाएं तो क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो जाता है। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। 5C0 की वैल्यू कितनी है, 1, और इसकी वैल्यू भी कितनी है, 1, इसे हमने 5 टाइम्स ओपन करना है, तो 1 2 3 4 5, ध्यान से रखेंगे 1 2 3 4 5, ये हमारा 100 खुल गया। 5C1 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए 5 है ना, 5C1 की वैल्यू 5। अब यहाँ पे 100 कितनी बार लेना है आपने, 4 बार, तो 1 2 3 4, और -2 की पावर 1 है तो यहाँ नेगेटिव जरूर आएगा। 5C2 की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, 10, तो यहाँ पर रख देते हैं 10, और 100 कितनी बार है, 3 टाइम, 1 2 3, और -2 की पावर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 4, प्लस 5C3 की वैल्यू देखिए हमने ऑलरेडी निकाल रखी है 10, तो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग 10, और 100 की पावर 2 बार आप 100 ओपन करेंगे। अब देखिए -2 की पावर 3 है तो ये आ गया -8। 5C4 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, दैट इज 5, तो यहां पर हम रख देते हैं 5 इंटू 100, और -2 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपके पास, दैट इज 16, प्लस अब आपके पास लास्ट टर्म है 5C5, 1 हो गया, 100 की पावर 1 भी 5 हो गया, और ये आ गया आपके पास -32। अब इसे सिंप्लीफाई करना है हमने और इसकी वैल्यू निकालनी है, क्लियर। चलिए अब देखिए ये पॉजिटिव टर्म है, कितनी बार था, 1 2 3 4 5, अब 5 और ये -2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -10 हो गया, और ये हमने कितनी बार लिखा था, 4 टाइम लिखा था, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज 40, और ये हमने लिखा था 3 टाइम, 1 2 3, -8 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 80, और ये है 2 बार 100, 1 2, ये हो गया आपके पास 80, और ये पीछे 100 आ गया, -32। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9039207968। क्लियर। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर रहा हो। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 सॉरी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहता है, विच इज लार्जर, 1.01 की पावर, ये कितना है देखिए 10 लाख और 10,000, इनमें से कौन बड़ा है। तो अभी हम कंक्लूड नहीं करते, पहले हम इसे एक्सपैंड करते हैं। ऑब्वियसली ये जो है बाइनोमियल की मदद से क्या किया जा सकता है, एक्सपैंड किया जा सकता है। तो इसे एक्सपैंड करते हैं और फिर ही जज करेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो चलिए इसकी एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं, और 2 या 3 एक्सपेंडेड आइटम से ही आपको पता चल जाएगा। घबराइएगा मत कि कहीं 10 लाख अगर पावर है तो 10 लाख 1 आइटम तो नहीं खोलनी पड़ेंगी मैम, प्रति टर्म्स तो नहीं खोलनी पड़ेंगी, नहीं, 2-3 टर्म से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये 10,000 से छोटा है या बड़ा है। तो चलिए पहली बात, ये जो 1.01 की पावर 10 लाख है आपके पास, इसे हम 1 प्लस 0.1 की पावर 10 लाख लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1,
b की वैल्यू है 0.01 और n की वैल्यू है 10 लाख। तो चलिए ओपन करना शुरू करते हैं इसको, राइट। हमारे पास हमने ओपन किया 10 लाख C0, 1 की पावर कितनी होगी 10 लाख माइनस 0, 10 लाख। देखिए 1 की पावर आप लगाएं ना लगाएं, अगर a और b में से कोई भी वैल्यू आपको +1 मिले तो आप उसे इग्नोर करके चल सकते हैं, टाइम बच जाएगा आपका। a और b +1, -1 हो तो नहीं, ठीक है। इसके बाद 0.01 की पावर कितनी होती है जो बेस में लिखी है, वैसे आप लिखने को लिख दीजिए बट आप इग्नोर करके चल सकते हैं। फिर आएगा आपके पास 10 लाख C1, 1 की पावर आ जाएगी 10 लाख में से 1 को माइनस करके, वो हम इग्नोर कर रहे हैं। 0.01 की पावर 1, 10 लाख C2, 0.01 की पावर 2, राइट। जो b होता है उसकी पावर्स क्या होती रहती हैं, ये b है ना, इसकी पावर इंक्रीज होती रहती है 0, 1, 2। चलिए अब 10 लाख C0, तो मैंने आपको पहले ही बताया है NC0 क्या होता है 1, 1 की पावर जो मर्जी करी जाए 1, और किसी की भी पावर 0 हो तो ये भी 1। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी 1 आ गई। चलिए सेकंड टर्म 10 लाख C1 कितना हो जाएगा, NC1 हमेशा n ही हो जाता है, तो ये 10 लाख ही आ गया, इनटू में 0.01। अभी आप इस टर्म को छोड़ दीजिए, आपको यहीं से पता चल गया है कि आंसर जो है वो 10 लाख तो सेकंड टर्म के आसपास ही आ गया। तो अगर हम इसे हटाते हैं नीचे 100 आ जाता है और ये 2 0 इससे काट देते हैं। अब आप देखिए पहली टर्म है 1, दूसरी टर्म है 10,000 और तीसरी टर्म तो पता नहीं 10,000 से ज्यादा ही आती। तो आप खुद सोचिए कि इसका हमने एक्सपेंशन किया और 2 टर्म का टोटल ही 10,001 आ गया, और हमसे ये पूछा गया था कि ये लार्जर है या ये लार्जर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली टर्म जो है लार्जर है, तो हम लिखेंगे 1.01 की पावर 10 लाख जो है दैट इज ग्रेटर देन ऑब्वियसली 10,000, राइट, है ना सिंपल। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। तो हमें प्रूव करना है कि जब हम इस एक्सप्रेशन को 25 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो देखिए आपने ये डिवीजन वाली जो थ्योरम है ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी, ये डिविडेंड है, ठीक है ना, और डिवाइजर कौन है 25। हमें रिमाइंडर बता दिया गया है 1 है, दैट इज रिमाइंडर, राइट। हमें क्वोशंट नहीं पता, तो क्वोशंट को हमने लेट कर लिया m। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा सही तरीके से बनाएं तो वो ये कहना चाहता है कि प्रूव करो कि 6n माइनस 5n अगर डिविडेंड है तो 25 से डिवाइड करने पर आपके पास रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो ये आप लोगों ने पहले भी थ्योरम सुनी होगी कि डिविडेंड जो होता है दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो बस हमें यहां पर यही चीज प्रूव करनी है, ठीक है, कि अगर हम 6n माइनस 5n को 25 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो उसी एक्सप्रेशन को हमने इस तरीके से लिख दिया कि जो ये डिविडेंड है इसका आंसर 25m प्लस 1 आना चाहिए, राइट। तो बेसिकली हमें ये चीज प्रूव करनी है। अब हम इसको थोड़ा सा देते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से सिर्फ वही चीज ओपन करी जा सकती है जिसकी पावर हो। तो हमने ले लिया 6 की पावर n, राइट। क्या हम इसे 1 प्लस 5 की पावर n लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये बन गया a प्लस बी होल की पावर n। अब आपको क्लियर है कि हमें प्रूव क्या करना है, स्टेटमेंट के हिसाब से ये प्रूव करना है, राइट। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। 6n इज इक्वल टू, हमने ओपन करा NC0। अब देखिए a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है 5। अगर a और b में से कोई भी एक वैल्यू 1 हो तो आप उसे इग्नोर करके चल सकते हैं। तो हम सीधा 5 को ले लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 5 की पावर 0 और b की पावर बढ़ती जाती है, राइट। NC1 5 की पावर 1, NC2 5 की पावर 2, सिमिलरली NC3 5 की पावर 3 एंड सो ऑन, राइट। नाउ दिस इज 6 की पावर n एज इट इज। NC0 कितना होता है 1 और 5C0 कितना होगा 1, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 हो गया। NC1 कितना होता है आपके पास n और साथ में है हमारे पास 5, राइट। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें 5n भी मिल गया 1 भी मिल गया। इसके बाद जितनी भी टर्म्स आएंगे, देखिए NC2 5 का स्क्वायर, NC3 5 का क्यूब, ऑब्वियसली नेक्स्ट होगी NC4 5 की पावर 4। यानी इस टर्म के बाद से, थर्ड टर्म के बाद से जितनी भी टर्म्स हैं उसमें से 25 कॉमन आ सकता है। बिल्कुल, देखिए 5 स्क्वायर है, 5 क्यूब है, 5 की पावर 4, 25 हमने कॉमन ले लिया। और अंदर जो भी बचा हमारे पास, जैसे कि यहां पर बचा NC2, यहां बचा NC3 5 की पावर 1 एंड सो ऑन। तो ये है 6 की पावर n 1 प्लस 5n। इसे, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने क्या मान लिया, क्वोशंट। तो हमें यही प्रूव करना था। देखिए 6n माइनस 5n को हम यहां ले गए,
25m + 1, यानी इस एक्सप्रेशन को अगर 25 से डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो अपना कीमती समय निकाल कर इसे शेयर जरूर करिए और अपना कीमती फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।